हो जाएंगे, है ना। नौकरी वगैरह ले लो, सब ठीक हो जाएंगे, एकदम बिंदास। आइए जरा समझते हैं। कह रहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर पत्नी कौन है, बड़े ध्यान से समझना। पत्नी का मतलब वाइफ है। पत्नी का मतलब पत्नी का मतलब क्या है, वाइफ है। इंग्लिश वाले मेरे मित्र थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है, तसल्ली रखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। सभी को सुभाषीष मेरे प्यारे बंधुओं। पहले लाइन लिखी है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में क्या है, तो आप कहोगे ए बी की पत्नी है। ए इज वाइफ ऑफ बी, है ना। ए भाई, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। बेटी का मतलब होता है डॉटर। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो सर जी बहुत बात सही है, जानते हैं ना। चलिए समझने की कोशिश करो, अभी समझो भैया, समझो क्यों। तो ये कंफर्म हो गया है कि कौन पत्नी है, ए पत्नी है। तो जेंडर हमें पहले वाले के बारे में जानकारी दे रहा है, बी ए की बेटी है। ध्यान देना, बी ए की बेटी, कौन बेटी है, बी बेटी है। बी बेटी है तो जेंडर हमें बाद वाले के बारे में जानकारी दे रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा है ए इंटू बी का अर्थ है बी ए का भाई है। बी ए का भाई है, कौन भाई है, बी भाई है। किसका, ए का। तो ये हो जाएगा बी जो है वो ए का भाई है। अब आगे देखेंगे ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पिता। कौन पिता भैया, तो याद रखिए ए बाबूजी, ए बाबूजी। बी ए का भाई है, कौन है, बी है। साइन हमें बाद वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा, साइन हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा। कह रहा बताइए पी यू की माता जी से किस प्रकार संबंधित है। जो पी है वो यू की माता जी से किस प्रकार संबंधित है ना। बोलो भैया, क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल, बात समझ गए। अब आते हैं इस वाले इक्वेशन में। भाई इसी में तो ढूंढना है, इसी में तो ढूंढना है, इसी में तो ढूंढना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आओ भाई देखते हैं कि तो इतनी बड़ी क्या बात है, तुरंत अभी आंसर बताएंगे। अभी देखो पहला क्वेश्चन है तो समझते रहिएगा, है ना। विशाखापुरी जी, तो देखो जरा, प्लस हमें पहले वाले साइन के बारे में, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा, इनटू हमें बाद वाले के बारे में जानकारी दे रहा, माइनस हमें बाद वाले के बारे में जानकारी दे रहा, और प्लस हमें पहले वाले के बारे में जानकारी दे रहा, डिवाइड हमें पहले वाले के बारे में जानकारी दे रहा है। डिवाइड हमें पहले वाले के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी कि पहले वाला पत्नी है। तो पी पत्नी है किसकी, आर की। पी पत्नी है किसकी, आर की। आप कहेंगे पी पत्नी है किसकी, आर की, तो आर कर दो प्लस, पी पत्नी है आर की। इनटू का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, यानी कि बाद वाला भाई। टी भाई है किसका, आर का। टी भाई है किसका, आर का। टी भाई है तो भाई है, प्लस लगा दो। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। माइनस मतलब बेटी है। क्यों बेटी है, टी की। क्यों बेटी है किसकी, तो आप कहेंगे टी की। क्यों बेटी है किसकी, टी की। प्लस पहले वाले, तो प्लस का मतलब पत्नी है, यानी कि क्यों पत्नी है, एस की। क्यों पत्नी है किसकी, आप कहेंगे एस की, तो एस पति हो जाएंगे। और डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है। एस पिता है यू का, एस पिता है किसका, यू का। यू का पिता कौन है, एस। तो कह रहा है पी यू की माता जी से कैसे संबंधित है। भैया यू की माता जी क्यों है, तो क्यू से पी का रिलेशन बताओ क्या बनेगा। तो ये है इनके पिता, पिता के भाई का है चाचा, और चाचा की पत्नी तो आप कहेंगे चाची। चाचा की पत्नी तो आप क्या कहेंगे, चाची जी बन जाएंगी, आंटी बन जाएंगी। बताओ भैया क्या बनेगा, ए यू एन टी, आंट बन जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, चलो। अर्थ है ए बी की माता जी है, तो कौन माता जी है, तो आप कहेंगे ए माता जी है, यानी कि प्लस साइन हमें पहले वाले के बारे में। ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए भाई है, यानी कि ये हो जाएगा, है ना। ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए पिता है। ए पिता है तो साइन हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, यानी कि इसकी बेटी है ना। बात समझ के कि नहीं? सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। तो कह रहा बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, आसान है, बस धैर्य होकर बनाना पड़ता है। हाँ देखो, अमित राज जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अमित राज जी कह रहे हैं कि आसान है, बस धैर्य रख के सॉल्व करना होता है ना। हाँ कमेंट कर रहे हैं ना, ये बेफालतू की कमेंट करेगी। चलो अब देखो, पहला कह रहा पी आर का चाचा है, तो सबसे पहले तो यहां पर ये देखो जरा, प्लस सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो कह रहा पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा है। हो सकता है जे पी की बेटी है, पी आर का चाचा है, जे पी की बेटी है, जे पी की बेटी है। अब एक काम देखो, वाई जैसे एस का कह रहा पुत्र है। देखो अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पी और आर में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो हमें रिलेशन अंत तक ले जाना पड़ेगा। आप जनरेशन गैप से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जनरेशन गैप से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं आपको निकाल करके समझाऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से समझो मैं क्या रहा हूं। जैसे ये था लिखा है वाई एस का पुत्र है। वाई किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। तो वाई एस यानी कि इन दोनों में काम खत्म हो जाएगा। वाई एस का पुत्र है क्या, वाई एस का पुत्र है ना। वाई जो है एस का पुत्र है, तो जनरेशन गैप क्या होना चाहिए, यहां पर आपको देखना होगा। वाई एस का पुत्र कौन है, वाई है। एस का पुत्र कौन है, वाई है। तो अगर हम एस से वाई की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप क्या होगा, -1 होगा। जनरेशन गैप क्या होगा, -1 होगा। तो देखो भैया, माइनस का मतलब क्या है, भाई है, तो ये तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे बेटी है, तो बेटी कितना होता है, -1 होता है। बेटी कितना होता है, -1 होता है ना। बताओ भाई, तो अगर हम इतने, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है, यानी कि अगर जे एस की बेटी बनेगी, यस की बेटी कौन बन जाएगी, तो जे बन जाएगी, और इसका मतलब भाई है, इसका मतलब भाई है ना। और वाई क्या है, अच्छा पूछा सही नहीं है भैया, तभी ये तो सही निकल आया, ये तो सही निकल आया। हम भी सोचे ये क्या मामला, उसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। तो भैया देखो जनरेशन गैप -1 आ रहा है, यानी कि ये सही। अब इसको लो जरा, जे पी की बेटी है, जे पी की बेटी है, तो देखो जरा पी ये है, जे ये है, इतने में देखो, इतने में देखो
जरा, इतने में देखो, इतने में देखो बाबूजी, सिर्फ और सिर्फ आप किसमें देखें, इतने में देखें। बड़े ध्यान से समझिएगा, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम बनाए आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, गारंटी है मेरी, बशर्ते ध्यान से समझते रहिएगा। कह रहा है जे पी की बेटी है, तो पी की बेटी कौन है, जे। तो जब हम पी से जे की तरफ आएंगे, पी से जे की तरफ आएंगे तो हमें जनरेशन गैप -1 मिलना चाहिए, क्योंकि पी की बेटी है, जनरेशन गैप -1 मिलना चाहिए। पी से जब जे की तरफ आएंगे तो देखो, माइनस का मतलब क्या होता है भाई, जनरेशन गैप 0, इनटू का मतलब क्या होता है पिता, जनरेशन गैप क्या है +1, पिता एक पीढ़ी ऊपर +1, माइनस का मतलब क्या है भाई, जनरेशन गैप 0, जनरेशन गैप 0। भैया पी से जे के बीच जनरेशन गैप +1 है कि नहीं है, पी से जे के बीच में जनरेशन गैप +1 है, मुझे जनरेशन गैप -1 चाहिए, इसका मतलब ये सही नहीं है। देखो आप यहां देखो ना, पी से जे के बीच में 0 +1 0, तो +1, जनरेशन गैप यहां पर +1 है, यहां -1, तो कितना आया, ये भैया गलत है, हमें -1 चाहिए तो +1 दे रहा, जे पी की बेटी, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी बात है ना। बताओ। हाँ, पी से यू नहीं पूछा, क्यों की माता जी से पूछा है, क्यों की माता जी से पूछा है, ठीक है। ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, कहीं डायग्राम बनाए, कहीं नहीं डायग्राम बनाना, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का प्रयोग करो, ठीक है। चलो आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं a + b का अर्थ है a b का पिता है, कौन पिता है, a पिता, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, a b की बहन है, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। यहाँ a b का भाई है, कौन भाई है, a भाई है, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, a b की बेटी है ना, ये दिया है। तो कह रहा s u से किस प्रकार संबंधित, भैया कह रहा s जो है वो u से बताओ, u की तरफ से s का क्या रिलेशन है, और जरा बता देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, इसको भी बता देते हैं। इनटू का अर्थ क्या है, कह रहा भाई है, अच्छा इनटू का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे भाई है, जनरेशन गैप से लगा दे भैया, आप अगर कहें तो जनरेशन गैप से लगा दे, हैं हाँ, आप अगर कहें तो जनरेशन गैप से लगा दे, फर्स्ट वाला गलत है सर जी, अरे भैया है, देख रहे हो भैया, इतने कॉन्फिडेंस में आजकल चल रहे हैं, कैसे नौकरी लगेगी है। चलो देखो जरा, पहले जनरेशन गैप इसमें खेलते हैं। तो कह रहा एस यू से, यानी कि यू से एस का रिलेशन पूछा गया, याद रखना, यू से एस का रिलेशन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देख लेता हूं मैं, देख लेता हूं भैया, अगर पहला वाला आप लोग कह रहे गलत है, मैं देख लेता हूं, ठीक है, ठीक है, देख लूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ए बी का पिता है, तो देखो प्लस हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी बताएगा, प्लस का मतलब पिता है, जनरेशन गैप +1 होगा कि नहीं होगा, इनटू का मतलब क्या है भाई है, तो जनरेशन गैप 0 होगा, माइनस का मतलब क्या है बहन है, तो जनरेशन गैप 0 होगा कि नहीं होगा, और अच्छा एस से यू की बात की गई भैया, तो इसको तो लेने कोई मतलब नहीं, यू डिवाइड का मतलब क्या है बेटी है, तो बेटी में जनरेशन गैप कितना होगा, ए भाई बेटी में जनरेशन गैप कितना होगा, -1 होगा, और माइनस का अर्थ क्या है बहन है, बहन में जनरेशन गैप क्या है 0। तो देखो एस से यू का जनरेशन गैप हमें क्या मिला, ध्यान देना। तो आप कहेंगे सर जी भाई पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, तो यू से एस की तरफ जाएंगे तो -1 क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। तो भाई में जनरेशन गैप -1 नहीं होता है, पति में नहीं होता, -1 होता है बेटा या बेटी में। यू से एस की बात की जा रही है, तो इनटू, इनटू हमें क्या बता रहा है भाई, इनटू हमें क्या बता रहा है भाई, यानी कि एस पॉजिटिव होगा, मेल होगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो भैया हाँ या ना, राइट आंसर क्या आएगा, बेटा आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताओ भैया, बेटा आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, क्लियर कह रहे हो पी यू की माता जी से, तो यू की माता जी से, पी यू की माता जी से, हाँ क्या क्या दिक्कत है बताओ भाई, क्या दिक्कत सर, क्वेश्चन नंबर 1 में पी से क्यों नहीं पूछा था, पी से यू पूछा था सर, पी से यू, पी से यू पूछा है, देखो जरा पी जो है, पी यू की माता जी से, ध्यान देना, यू की माता जी से पी, तो ये यू है ना, ये क्या है, तो ये यू है, यू की माता जी, ये तो कह रहा है यू की माता जी से, यू की माता जी से पी कर ले, यहां से पी कर ले, खत्म बात है। तो थोड़ा आंखें खोल के बैठो बउआ, है क्या मिट्टी बउआ, आंखें खोल के बैठो जरा, ठीक है। तो राइट, अगर आप डायग्राम से करना चाहते हैं तो ध्यान देना जरा, अगर आप डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो जरा ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहां पर केवल और केवल एस और यू की बात है, तो आर को लेने का कोई मतलब नहीं। इनटू का मतलब क्या था, यहां पर भाई था, तो एस भाई है किसका, टी का, एस भाई है किसका, तो आप कहेंगे टी का, टी का एस भाई है, ठीक है भैया। आगे देखो, आगे देखो, यहां पर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहां पर क्या है भैया, माइनस का अर्थ बहन है, यानी कि टी बहन हो जाएगी, है ना, टी बहन हो जाएगी किसकी, वी की, और डिवाइड का अर्थ क्या है बेटी, तो वी बेटी है यू की, यू की बेटी कौन है, वी है। तो पूछा है यू से, ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है यू से बताओ इसका क्या रिलेशन है, तो बेटी का जो भाई है वो पुत्र ही तो होगा, बेटा ही तो होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा, सन आएगा, बात खत्म, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना भैया, विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है बेटा, देख लिया कमेंट है, अब काहे इतनी कमेंट। तो यहां पर भी पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, प्लस का मतलब क्या है, पति है, याद रखिएगा, माइनस का मतलब क्या है, पुत्री है, इनटू का मतलब क्या है, माताजी है, डिवाइड का मतलब क्या है, बेटा है। पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, किसके बारे में, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, याद रखिएगा, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, ठीक है भैया। चलो देखिए जरा, कह रहा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने बात की वी जे का ससुर है, क्या बोला है, वी जे के ससुर साहब है, यही तो कह रहा, वी जे के ससुर साहब है, ठीक है भैया। तो वी और जे, पहले इतने में देखो जरा, इतने में देखो, इतने में देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो डिवाइड है ये, अच्छा वी जे के ससुर साहब है,
तो ससुर साहब में जनरेशन गैप कितना आएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जनरेशन गैप +1 ही तो होगा, +1 ही तो होगा। तो वी और जे में देखना है, वी और जे में देखना है। तो डिवाइड माइनस, माइनस का मतलब पत्नी, पत्नी में जनरेशन गैप 0 होता है। ये है डिवाइड, ये है डिवाइड। तो डिवाइड अगर हम बात करते हैं तो बेटा आ गया, बेटा का मतलब होता है -1, बेटा का मतलब -1, यानी कि जे और वी के बीच में जनरेशन गैप -1 आ रहा है ना। अच्छा, वी जे का ससुर है, जे का, भाई ध्यान देना जरा, यहां पर जे की तरफ से वी को देखा गया, जे की तरफ से वी को देखा गया है, इस बात पे गौर करना। जे की तरफ से वी को देखा गया है और हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, तो +1 निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा, यानी कि पहले वाला करेक्ट रहेगा, पहले वाला सही बनेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि पूछा कहां से है, जे से वी का, जे से वी का, जबकि इंफॉर्मेशन वी से जे की है। बात समझे। दूसरा देखो, एल वी की पत्नी है, एल वी की पत्नी है। अब बताओ, क्या एल वी की पत्नी है? भाई प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पति है, प्लस का मतलब क्या है, पति है। तो एल वी की पत्नी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, वी पति है तो एल पत्नी है। एल एस की सास है, ये गलत है, एल एस की सास ये गलत है, बताएं कैसे। एल और एस में आ जाओ, एल और एस में आ जाओ। डिवाइड का मतलब क्या है, बेटा है, तो एस बेटा है वी का, वी का बेटा कौन है, एस है, और प्लस का मतलब पति है, वी पति है एल का, वी पति है किसका, एल का पति है। तो भाई साहब क्या कह रहा है, एल एस की सास है, एल जो है क्या एस की सास है ना भाई, ए भाई क्या है, तो आप कहेंगे सर जी क्या कहेंगे, माता जी है इसकी, माता है, सास नहीं भैया, सास नहीं है, माता जी है, ये गलत था, गलत वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है। जनरेशन गैप पे कमांड कर ली ना अगर, तो समझ लो फिर देखते ही देखते आंसर आ जाएगा, देखते ही देखते, देखते ही देखते आंसर आ जाएगा, अगर जनरेशन गैप पे आपने कमांड कर ली तो। एक्स और जेड की बात की जा रही है, कह रहा है कि एक्स और जेड की बात की जा रही है, एक्स और जेड की बात की जा रही है। तो सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माता जी, यानी कि जेड माता जी है वाई की, जेड माता जी है किसकी, तो आप कहेंगे वाई की। ये लिखा है डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, बेटी है, यानी कि वाई बेटी है किसकी, एक्स की, वाई बेटी है किसकी, एक्स की। तो एक्स की अगर बेटी है तो ये दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई, ये दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होंगे। तो यहां तक अगर क्लियर है तो भैया क्या पूछा, एक्स जेड से, जेड की तरफ से, जेड की तरफ से एक्स, तो आप कहेंगे पति देव, क्या है, स्वामी है, प्राणनाथ है, पति देव है, हस्बैंड है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, परेशान मत हो। देखो जरा, अब ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण में यू क्यू की बेटी है। देखो माइनस का मतलब माता जी है, माइनस का मतलब, इनटू का मतलब बहन है, और इसका मतलब बेटी है ना। तो आप चाहो तो इसको इन शॉर्ट लिख भी सकते हो, ऐसे लिख लिया करो अगर चाहो तो। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे माइनस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है माता जी, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मदर है, माता जी। और अगर इंटू की बात करेंगे तो इंटू का मतलब बहन है, यानी कि सिस्टर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डिवाइड की, तो डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में क्या है, तो याद रखिएगा, डिवाइड में बेटी यानी कि डॉटर है। इसमें क्या है, तो याद रखिएगा डॉटर। सभी में पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, है ना। पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी ध्यान से समझते जाओ। यू पी की बेटी, क्वेश्चन कह रहा है यू जो है वो पी की बेटी है, पी की सॉरी क्यू की बेटी कौन है, यू, यही तो कह रहा है, यू क्यू की बेटी है, यू इज डॉटर ऑफ, ये क्यू की बेटी है, ये, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा इसमें कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछा है, कौन सा इसमें सही होगा। अब हम लगाते हैं इसमें जनरेशन गैप वाली ट्रिक, ठीक है। जनरेशन गैप, जब हम क्यू से यू की तरफ आएंगे, जब हम क्यू से यू की तरफ आएंगे तो हमें जनरेशन गैप -1 मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए, जब हम क्यू से यू की तरफ आएंगे। ये भी ध्यान दिया करो कि किधर से किधर आ रहे हैं, किधर से किधर आ रहे हैं, ये भी ध्यान दिया करो। तो पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो जरा यहां पर, ये साइन हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में बताएगा, ये याद रखिएगा। तो माइनस का मतलब क्या है, माता जी, माता जी है तो जनरेशन गैप +1 होता है। डिवाइड का मतलब क्या है, बेटी है, डिवाइड का मतलब क्या है, बेटी है, और अगर बेटी है तो जनरेशन गैप कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी -1 आएगा। बिल्कुल बात ठीक है। हमें के से क्या मतलब, हमें के से मतलब ही नहीं, हमें तो जेड और यू से मतलब है, जेड और यू से मतलब है। अब बताओ -1 +1, -1 +1 तो जनरेशन गैप कितना होगा, 0 होगा। मुझे जनरेशन गैप कितना चाहिए, -1 चाहिए। क्यू से यू का चाहिए, हमें के से कोई मतलब नहीं, हमें तो क्यू से यू का चाहिए, क्यू से यू का चाहिए, के से कोई मतलब नहीं। पहले वाला गलत हो गया, पहले वाला गलत हो गया, बात खत्म। आगे आ जाओ, ये माइनस लिखा है, माइनस का मतलब माता है, माता है तो जनरेशन गैप +1 होगा। ये लिखा है इंटू, इंटू का मतलब बहन है, बहन है तो जनरेशन गैप 0 होगा, बहन है तो जनरेशन गैप 0 होगा। लेकिन 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 याद रखो भैया, याद रखो, ये जो निकल के आया है ना, ये यू से क्यू का है। अगर हम यू से क्यू, क्योंकि हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है ना, पहले वाले, मुझे जो जानकारी है वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। तो मेरे प्यारे मित्र, यू से अगर आप क्यू की तरफ देखेंगे, यू से क्यू की तरफ देखेंगे तो जनरेशन गैप +1 है। लेकिन यही जब हम क्यू से यू की तरफ ले जाएंगे, हे भाई, है ना, तो -1 नहीं हो जाएगा। और क्यू से यू की तरफ ही तो माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। बताओ भैया राइट आंसर क्या बनेगा, -1 बनेगा क्यू से यू की तरफ, क्यू से यू की तरफ। अब देखो जैसे यही है भाई, क्यू से यू अगर आएंगे तो -1, यू से क्यू जाएंगे तो +1, यू से क्यू जाएंगे तो +1, बात खत्म। यू से क्यू जाएंगे +1, क्यू से यू आएंगे -1। तो राइट आंसर क्या बना, जाके ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कह रहा है किसमें आर एस के नाना है, आर जो है एस के नाना है, आर इज द ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एस के नाना। तो अगर एस यहाँ पर है तो बड़े ध्यान से समझिएगा, तो एस के नाना कौन है, आर। अगर आर नाना है तो पहली बात तो ये मेल होंगे, पहली बात तो ये मेल होंगे क्योंकि नाना है तो मेल होंगे, है ना। अच्छा, अब अगर हम एस से आर की तरफ जाएंगे, एस से आर की तरफ जाएंगे तो भैया क्या आएगा, जनरेशन गैप 2 का आएगा। आर से एस की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप कितना आएगा, -2 का आएगा। आर से एस की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप -2 आएगा। कैसे, एक पीढ़ी ऊपर मम्मी और मम्मी से एक पीढ़ी ऊपर तो क्या मिलेंगे, नाना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो नाना या बाबा में 2 पीढ़ी का गैप होता है, नाना या दोनों में, है ना। कविता चौधरी क्या आपने कमेंट बताइए, क्या है इसका मतलब जो आपने लिखा है, ठीक है भैया। चलो, तो आर से एस तो -2 आएगा और एस से आर तो +2 आएगा। अब आते हैं इस पे, इसका मतलब क्या है, बीबी, बीबी का मतलब पत्नी होता है भैया, तो वाइफ हो जाएगा, इनटू का मतलब, है ना। और पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, ये भी क्लियर है। और डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पर फादर है यानी कि पिता है। आओ भैया समझ लेते हैं, निपट लेते हैं। देखो जरा कहां कहां आर और एस का चाहिए, अरे भाई आर और एस का चाहिए तो भैया डिवाइड का अर्थ क्या है, फादर है, फादर है, पिता है तो जनरेशन गैप क्या हो जाएगा, +1। वैसे भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो एक ही पीढ़ी का गैप है ना। यस सर, खत्म करो इसको, यहीं से खत्म कर दो, एक ही पीढ़ी का गैप है। अब इसमें देखो, यहाँ एक पीढ़ी का गैप है तो ये तो तुरंत खत्म कर दो, हमें 2 पीढ़ी का गैप चाहिए। देखो डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है तो जनरेशन गैप आएगा +1। यू का मतलब क्या है, वाइफ है, जनरेशन गैप 0। डिवाइड का मतलब पिता है, जनरेशन गैप आएगा +1। यानी कि अगर हम आर से एस की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप +2 मिलेगा, आर से एस की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप +2 ही तो मिलेगा। आर से एस की तरफ आएंगे, आर से एस की तरफ, देखो भाई जब हम आर से एस की तरफ आएंगे, आर से एस की तरफ आएंगे जनरेशन गैप +2 मिलेगा। आर से एस की तरफ हमें -2 चाहिए, हमें -2 चाहिए, लेकिन जनरेशन गैप कितना है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ तो जनरेशन गैप +2 है, यहाँ +2 है तो खत्म कर दो। इधर आ जाओ, इसमें डिवाइड का मतलब क्या है, पिता है तो जनरेशन गैप +1। डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, जनरेशन गैप +1 है, ठीक है भैया। बताओ भाई, अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर देखो एस से आर, देखना बड़े ध्यान से समझना, जब हम एस से आर की तरफ आएंगे तो +2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, +2 मिलेगा एस से आर की तरफ। भाई इस वाले में क्या था, इस वाले में आर से एस का जनरेशन गैप +2 था, लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में एस से आर का जनरेशन गैप +2 है। बात समझे, इस वजह से ये वाला सही हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए, हमें एस से आर का जनरेशन गैप +2 चाहिए, एस से आर का जनरेशन गैप +2 चाहिए। बात खत्म, बात खत्म। आपको क्या लग रहा है, इतनी मेहनत से बना हुई ट्रिक आपको विद इन मिनट समझ आ जाएगी, विद इन सेकंड समझ आएगी, दिमाग तो खपाना पड़ेगा, दिमाग तो खपाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा दिक्कत समस्या लग रही तो मैं फिर से कह रहा हूं कि परसों संडे है, किस भाव का अर्थ एच एम का पति है। फिर से वही बात है, जो एच है वो एम का पति है, एम का पति है, एम ये है और एम का हस्बैंड, सॉरी एम का पिता है, एम का पिता, जो एम का पिता है वो कौन है, एच, एम का पिता है, एम का पिता है ना। तो देखो एम से एच की तरफ जाएंगे तो जनरेशन गैप +1 आएगा, लेकिन जब हम एच से एम की तरफ आएंगे तो बेटे की तरफ आ रहे हैं तो जनरेशन गैप -1 आएगा, जनरेशन गैप -1 आएगा, है ना। अरे पुष्पा कुमारी जी, हाँ बताओ, आपका कमेंट देख लिया हमने, बताओ अब क्या करें, है अब बताओ हम क्या करें, आपका कमेंट मैंने देख लिया। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से, कह रहा है कि एच एम का पिता है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं जनरेशन गैप वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो जरा, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे फादर है ना, ये जो एंड लिखा है इसका मतलब फादर है, @ का मतलब क्या है, सिस्टर है, बहन है, @ का मतलब क्या, सिस्टर है, बहन है। चलो भाई, तो एच और एम में देखना है, एच और एम में देखना है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि @ का मतलब बहन है, जनरेशन गैप 0, @ का मतलब बहन, जनरेशन गैप 0, तो पहला गलत कर दो, पहला गलत हो गया। अब दूसरे में अब ये एम ये एच, ये तो हमें पूरा लेना होगा। एंड का मतलब क्या है, पिता है, तो पिता है +1 लगाएंगे, ये 0 ये 0, तो भैया जनरेशन गैप तो यहाँ पर +1 बनना। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एच से जब आएंगे एम की तरफ, एच से एम की तरफ आएंगे तो +1 मिलेगा। एच से एम की तरफ, हमें एच से एम की तरफ माइनस होने चाहिए, एच से एम की तरफ माइनस होने चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें आ जाओ, तीसरे वाले में आ जाओ। @ का मतलब क्या है, @ का मतलब +1 होता है, +1 होता है एंड में, है ना। @ का मतलब 0 और 0, तो भाई साहब एम से एच की तरफ आएंगे। इसमें देखना, एम से जब हम एच की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है तो पीछे से चलेंगे, ठीक है भैया। तो एम से एच में क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, तो एम से एच का +1 चाहिए। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म। सोनी जी अब जरा ध्यान दो, जैसे ये लिखा ए बी का पिता, तो कौन पिता है, ए पिता है बी का, कौन पिता है, ए पिता है बी का, तो भैया एच जो है वो पिता है के का, तो के का पिता कौन है, एच। ये साइन हमें बताएगा किस तरफ जाना है। साइन अगर पहले वाले जेंडर की जानकारी दे रहा है तो हम पहले वाले व्यक्ति की तरफ आएंगे, साइन अगर बाद वाले जेंडर की जानकारी दे रहा तो बाद वाले जेंडर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। पहले वाले व्यक्ति की जानकारी दे रहा था तो हम पहले वाले व्यक्ति की तरफ आएंगे, पहले वाले व्यक्ति की तरफ आएंगे तो एम से एच की तरफ आगे, खत्म बात, एम से एच की तरफ आगे, खत्म बात, है ना। चलो बताओ भाई, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कह रहा है, बताइए एच एफ से कैसे संबंधित है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, ये पूछा है, ठीक है ना। चलो भाई देखिए जरा, एच और एफ की बात की गई है, इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो फिर ध्यान दे, तो थोड़ा सा ध्यान ये आपको देना है भैया कि है जो है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है। देखो जरा, एस टी का पुत्र,
टी का पुत्र कौन है एस, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। टी एस का बच्चा है, टी बच्चा है यानी कि बाद वाले व्यक्ति, देखो टी बच्चा है ना, बाद वाला बच्चा है। एस इसका डॉलर का मतलब क्या, एस टी से बड़ा है, डॉलर का मतलब है एस टी से बड़ा है, तो कौन बड़ा है, एस बड़ा है ना, एस बड़ा है, बात खत्म। यहाँ देखो स्टार का मतलब एस टी का पति है, ये हमें पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा। इसका कॉपीराइट का मतलब क्या, एस टी का पिता या माता है, यानी कि एस पिता या माता, पहले वाले के बारे में। एंड का मतलब पुत्र वधु है, कौन, टी एस की पुत्र वधु, यानी कि टी के बारे में जानकारी है। और परसेंट का मतलब एस टी की पत्नी है, पत्नी कौन है, एस पत्नी है। भाई जिसका जेंडर क्लियर हो रहा हो, बस साइन जो है उसी के बारे में जानकारी दे रहा। और क्या करते हैं भाई, जनरेशन गैप ट्रिक नहीं तो क्या है ये। आप लोग भी ना बड़े कमाल के व्यक्ति हो, कभी कभी हमें लगता है बहुत ज्यादा कमाल के नहीं हो गए हो तुम। चलो भाई, तो यहाँ पर जो है एच एफ से कैसे संबंधित है, एफ की तरफ से एच को देखना है, तो कहां गया भैया एफ, ये एच, ये दुनिया भर की जानकारी थोड़ा मतलब था। आपको आपको ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये तो केवल अभी इस क्वेश्चन में लिख के समझाया, ये सब लिखने की आवश्यकता कुछ थी नहीं। आपको पकड़ना था एच और एफ कहां पर, एच और एफ ये है, तो ये दो साइन पकड़ो। परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब एस टी की पत्नी है, यानी कि एफ जो है वो पत्नी है जी की, जी की पत्नी कौन है, एफ है। जी की पत्नी अगर एफ है तो जी पति देव हो जाएंगे। और भैया डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब यहाँ पर कह रहा एस बड़ा है टी से, एस बड़ा है टी से, यानी कि जी बड़ा है एच से, जी बड़ा है किससे, एच से बड़ा है, एच से बड़ा है सॉरी। तो पूछा जा रहा है जी जो है एच से बड़ा, तो पूछा जा रहा है एफ से एच कैसे संबंधित है, एफ की तरफ से एच, तो ये पति है, पति का छोटा भाई क्या होता है, देवर होता है। पति के छोटे भाई को क्या कहते हैं, देवर जी कहते हैं। पति के छोटे भाई को क्या कहते हैं, देवर जी कहते हैं। बताओ भैया, भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि भैया पूछा क्या, एच और एफ के बीच रिलेशन पूछा था, तो एच और एफ को पकड़ लिया, बीच में जो सिंबल है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को ड्रा कर दिया, और हमारा आंसर आ गया देवर जी आ गया है। बताओ भाई, आंसर आ गया देवर जी। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये करना था। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें कहानी क्या है आइए जरा समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा एम की आयु 35 वर्ष है, एन की आयु 18 वर्ष है, तो आर की संभावित आयु बता दो। ये देखो इतने में मामला है, इतने में मामला है भाई। एम एन और आर की बात की जा रही, तो इतने में पकड़ लो, बात खत्म, बात खत्म है ना। तो जरा ध्यान से समझना, एट द रेट का मतलब क्या है, टी एस का बच्चा है, कौन, बाद वाला बच्चा है ना, टी एस का बच्चा है, तो आर बच्चा है किसका, एम का। एम का बच्चा कौन है, तो आप कहेंगे आर है। अब इसका अर्थ क्या है, डॉलर, डॉलर का अर्थ ये है एस टी से बड़ा, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, एस बड़ा है, पहले वाला बड़ा है, यानी कि आर बड़ा है एन से, आर बड़ा है भैया एन से, आर बड़ा है किससे, एन से, आर बड़ा है। अच्छा अब देखो जरा, एम 35 साल के हैं और एन की उम्र कितनी है, एन की उम्र भैया 18 साल है, तो आर की उम्र जो है वो 35 और 18 के बीच, 18 से बड़ी होगी, और ये अगर इसका बेटा है तो 35 से छोटा होगा। 35 और 18 के बीच देखो, 35 और 18 के बीच मतलब 18 से बड़ा हो तो ए नहीं हो सकता, ये 18 से छोटा है। 8 नहीं हो सकता है, तो बी और सी दोनों आएंगे, बी और सी दोनों आएंगे, बात खत्म है ना, बात खत्म। 30 में 30 आएंगे पेपर में, बिल्कुल भैया 30 में 30 आएंगे, बस इसी प्रकार से आप खूब मेहनत करते रहो हैं। हाँ आप लोगों ने खूब जी भर के भेज दिए ना डाउट। चलिए भाई देखिए जरा, तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछा उसने अलग अलग, हर बार इंफॉर्मेशन वही है, क्वेश्चन अलग है, मतलब ये इंफॉर्मेशन वही। देखो डब्ल्यू और जे की कहानी ये पूरा लिया, डब्ल्यू और जे की कहानी, तो आओ भाई देखते हैं। परसेंट कहां है, परसेंट एस टी की पत्नी है ना, एस पत्नी है, एस पत्नी है, एस पत्नी, यानी कि पहले वाला पत्नी है ना, पहले वाला पति, तो डब्ल्यू पत्नी है किसकी, एफ की, एफ की पत्नी कौन है, डब्ल्यू है, तो ये पति हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहां पर लिखा एट द रेट, तो टी एस का बच्चा है, टी एस का बच्चा है, तो भैया बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, इसका मतलब क्या है, एफ का बेटा कौन है जी, मतलब बेटा या बेटी, बच्चा का मतलब जेंडर क्लियर नहीं होता, याद रखना, बच्चा का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब एस टी का पति है, यानी कि पहले वाला पति है, तो जी पति है किसका, जी पति है किसका, तो आप कहेंगे जे का, जे की पत्नी हो जाएंगे। तो डब्ल्यू जे से, जो डब्ल्यू है वो जे से कैसे संबंधित है, बताओ भैया। तो ये क्या है, ये पति है, और पति की मम्मी क्या होती है, तो आप कहेंगे सास होती है, मदर इन लॉ है ना, सासू माँ होती है, मदर इन लॉ होती है, बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों, आप कहेंगे सर जी डी आएगा, है ना। 11 का क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, करेक्शन भी क्या है, इस पे तो ध्यान नहीं देना है आपको, है ना। अच्छा पूछा कौन सा सही नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए जरा, अब इनको चाहो डायग्राम से कर लो, जैसे मन हो वैसे कर लो। तो देखिए जरा यहाँ पर आर इंटू एस है ना, ये क्वेश्चन मार्क टी लिखा है, तो आर टी की पोती है उसने बोला है, तो मैं तो कहूंगा कि जनरेशन गैप लगाओ, ज्यादा ठीक है। आर टी की पोती है, यही तो कह रहा, आर टी की पोती है। देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं इसकी, आर जो है वो टी की पोती है, टी की पोती अगर आर है तो पहली बात आर फीमेल होगा, दूसरी बात है -2, ठीक है। अब देखो जरा, तो मैं आपसे कहूंगा इसको हटाओ पहले, इतना ज्यादा बड़ा है भी नहीं, ज्यादा सोचो भी नहीं, सॉल्व कर दो, ज्यादा आसान रहेगा। इसका अर्थ क्या है भैया, इंटू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पहले वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी कि आर बेटी है एस की। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो एस की बेटी कौन है, आर है, आर बेटी एस की। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, क्यू पी की मां है, यानी कि बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी, क्यू मां है पी की, यानी कि टी मां है एस की।
एस की माता जी कौन है? टी। एस की माता जी कौन है? टी। तो कह रहा है आर टी की पोती है। बिल्कुल भैया, पोती की तो बनेगी, है ना? बताओ। अच्छा, अब एक हो सकता है आपके दिमाग में पॉइंट ये आ रहा हो कि सर जी पोती का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे नातिन, या पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान देना, आप इंग्लिश के हिसाब से डिसाइड करना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रैंड डॉटर अगर आप देखेंगे तो ये पहले वाला क्लियर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है देखो बराबर का मतलब क्या है? क्यू पी का पिता है। पी का पिता कौन है? क्यू, यानी कि बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। क्यू पिता है। क्यू पिता है किसका? तो आप बोलेंगे पी का। क्यू पिता है किसका? तो आप बोलेंगे पी का। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? क्यू पी की माँ है ना? तो आर मम्मी है किसकी? क्यू की। क्यू की माता जी कौन है? आर है। क्यू की माता जी कौन है? आर है। तो कह रहा आर पी की दादी है। पी की दादी आर है, ये भी ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं सी की तरफ, पहले मेरी बात ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई साहब है क्यू पी का बेटा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ है। पी क्यू पी का बेटा यानी कि बाद वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है। तो एम बेटा है एल का। तो एल का बेटा कौन है? तो आप कहेंगे एम है। एल का बेटा कौन है? एम है। स्टार का मतलब क्या है? पी क्यू की बहन है। पी बहन है क्यू की, यानी कि एम बहन है। एम बहन है किसकी? ओ की। एम बहन है। हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है ना। यहाँ पर गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करो डॉलर, यहाँ पर क्या करो? ये सिंबल करो डॉलर वाला। अब ठीक है, डॉलर का अर्थ है पी क्यू का भाई है, एल भाई है एम का। एल भाई है किसका? एम का भाई है। अब इसका अर्थ क्या निकला था? पी क्यू की बहन है, एम बहन है ओ की। एम बहन है किसकी? ओ की। तो कह रहा ओ एल की बहन है। ओ जो है पी क्यू की बहन है। अगर हम ये डॉलर लेते हैं यहाँ पर तो डॉलर का मतलब ये बनेगा पी क्यू का भाई है, यानी कि एल भाई है एम का, और इसका मतलब है पी क्यू की बहन है, एम बहन है ओ की। तो पूछा ओ एल की बहन है, ये तो भाई कंफर्म नहीं है। ओ का जेंडर नहीं क्लियर है। ओ का जेंडर नहीं क्लियर है तो फिर कैसे कह दोगे, है ना? ओ का जब जेंडर नहीं क्लियर है तो कैसे कह दोगे? हाँ अच्छा, यही तो कह रहा सही नहीं है। अरे भाई कह रहा कौन सा सही नहीं? तो यही सही नहीं है, यही सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब ओ का जेंडर ही नहीं क्लियर है तो आप कैसे कह सकते हैं, है ना? आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया दीपक जी देख रहे हैं भैया? हाँ पूछा तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? यहाँ डॉलर कर लेना भैया, बस इतनी जो है कृपा कर लेना, डॉलर कर लेना। ठीक है भाई? ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अब इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर हम आपको जो हैंडरिटन कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर हम आपको जो हैंडरिटन क्लास नोट्स